बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेटा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ रहे थे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ लिया था आज, और ये मीटर रूल भी हमने पढ़ लिया था। आज हमारा है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप ज़्यादातर बेटा ब्लैक स्मिथ और ये कारपेंटर वगैरह यूज़ करते हैं, ये जिसे आप आम ज़ुबान में इंची टेप भी कह लेते हैं। इसका काम बेटा ये होता है कि ये सिर्फ लेंथ मेजर के लिए काम आती है। इसमें सेंटीमीटर के, मीटर के, फुट के और इसके अलावा आपके पास डेसीमीटर के भी निशानात होते हैं। इसकी लंबाई मुख्तलिफ होती है। ये प्लास्टिक की, लोहे की या फिर कपड़े की बनी होती है। ये 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर से लंबी ये स्ट्रिप होती है। इसे हम लेंथ मेजर करते हैं। Measuring tape is used to measure the length in meter and centimeter. A measuring tape used to blacksmith and carpenters. A measuring tape consists of a thin and long strip of cotton, metal, or a plastic, generally 10 meter, 20 meter, and 50 meter, and 100 centimeter long or 100 meter long. Measuring tape are marked in centimeter as well as इंचीज़। तो बेटा जितना पैराग्राफ मैंने मार्क किया हुआ है यही पैराग्राफ आपने याद करने हैं। और याद करने का काम नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है वो वर्नियर कैलिपर है। बेटा वर्नियर कैलिपर का जितना मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, टिक किया हुआ है, ये सारा याद करना है। बाकी मैं आपको डिटेल से बनाता हूँ। वर्नियर कैलिपर बेटा हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये लेंथ, विड्थ, आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर और डेप्थ फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्नियर कैलिपर जो है उसकी डायग्राम आपके सामने दिखाई गई है। वर्नियर कैलिपर के अपर जाज होते हैं एंड लोअर जाज। अपर जाज जो है बेटा वो इनर डायमीटर के लिए, जबकि लोअर जाज आउटर डायमीटर के लिए फाइंड किए जाते हैं। वर्नियर कैलिपर के ऊपर ये मेन स्केल होता है जो बड़े वाला आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर एक स्केल मूव होता है जिसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं। वर्नियर स्केल पर 10 डिजिट्स होते हैं। वर्नियर स्केल मेन स्केल पर मूव करता है। जब ये मूव करता है उसके बिहाइंड से एक स्ट्रिप ओपन होती है। वो स्ट्रिप हम किसी भी चीज़ की गहराई यानी कि डेप्थ फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर वर्नियर स्केल की बात करें हम इसके लीस्ट काउंट की, तो लीस्ट काउंट मैंने पहले भी आपको पिछले एक लेक्चर में बताया कि लीस्ट काउंट क्या होता है। जनरल डेफिनेशन लीस्ट काउंट की है द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज़ नोन एज इट्स लीस्ट काउंट। बट जब बात करती हैं हम वर्नियर कैलिपर की, तो वर्नियर कैलिपर के लिए स्पेशल वर्ड बोला जाता है लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट किसका? वर्नियर लीस्ट काउंट। वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है? द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर इज नोन एज वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट की अगर वर्नियर कांस्टेंट की बात की जाए तो वर्नियर स्केल हैव 10 डिविजन्स ओवर इट सच दैट ईच ऑफ द डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर। द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल and division on vernier scale is 0.1 millimeter. It is called least count and vernier caliper. Least count of a vernier caliper can also be found as given below. Like this हम इसका फार्मूला भी याद करना है लीस्ट काउंट का, वर्नियर कैलिपर का। Smallest reading on main scale divided by the number of divisions ऑन वर्नियर स्केल। स्मॉलेस्ट रीडिंग मेन स्केल पे आपके पास ये जिस पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है ये मेन स्केल है। मेन स्केल डैश से ऊपर डायग्राम में मेंशन भी किया हुआ है। इस पे स्मॉलेस्ट डिवीजन जो होती है 1 मिलीमीटर है, जबकि वर्नियर स्केल पर डिवीजन 10 होती हैं। 1 डिवाइडेड बाई 10 0.1 मिलीमीटर में आंसर आता है। अगर लीस्ट काउंट को सेंटीमीटर में हासिल करना है तो वो आता है 0.01 सेंटीमीटर। तो ये आपका था वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का यूज़ नहीं करना अभी है। वर्नियर कैलिपर के अंदर एरर होती है बेटा, ये साइड पे ना आपके सामने डायग्राम बनी हुई है। ये 3 डायग्राम्स हैं, इसमें एक में एरर नहीं है, एक में एरर पॉजिटिव और एक में एरर नेगेटिव है। अगर बेटा
वर्नियर स्केल को क्लोज किया जाए और उसके अपर मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो से बिल्कुल मैच कर जाता है तो उसमें एरर नहीं होता। दोबारा सुन लें कि अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से मैच कर जाता है तो उसके अंदर एरर नहीं होता। और अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड पर होता है तो पॉजिटिव एरर होता है, और अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे चला जाता है तो नेगेटिव एरर होता है। और नेगेटिव एरर की कलेक्शन पॉजिटिव होती है जबकि पॉजिटिव एरर की कलेक्शन नेगेटिव होती है। ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है जैसा कि टू फाइंड द ज़ीरो एरर क्लोज द जार्स ऑफ वर्नियर कैलिपर जेंटली इफ़ द ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल coincide with the zero of the main scale, then the zero error is zero. Zero error will be exist if zero line of the vernier scale is not coinciding with the zero of the main scale. Zero error will be positive if the line of a vernier scale is on right side of the zero of the main scale, and will be negative if the line of a vernier scale is on the left side of zero of the main scale. ये 3 डायग्राम में ABC में शो भी किया हुआ है, और जैसा कि मैंने एरर के बारे में बताया वो आप एरर भी देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ बेटा।